ओम साईं राम। अध्याय 15। काका महाजनी को जाने की आज्ञा। एक बार काका महाजनी बंबई से शिरडी पहुंची। उनका विचार एक सप्ताह ठहरने और गोकुल अष्टमी उत्सव में शामिल होने का था। दर्शन करने के बाद बाबा ने उनसे पूछा, तुम कब वापस जाओगे? उन्हें बाबा के इस प्रश्न पर आश्चर्य से हुआ। उत्तर देना तो आवश्यक ही था, इसलिए उन्होंने कहा, जब बाबा आज्ञा दें। बाबा ने अगले दिन जाने को कहा। बाबा के शब्द कानून थे जिनका पालन करना नितांत आवश्यक था। काका महाजनी ने तुरंत ही प्रस्थान किया। तब वे बंबई में अपने ऑफिस में पहुंचे तो उन्होंने अपने सेठ को अति उत्सुकता पूर्वक प्रतीक्षा करते हुए पाया। मुनीम के अचानक ही अस्वस्थ हो जाने के कारण काका की उपस्थिति अनिवार्य हो गई थी। सेठ ने शिरडी को जो पत्र काका के लिए भेजा था, वह बंबई के पते पर उनको वापस लौटा दिया गया। अगला पहरा भाऊ साहब धुमाल को एक सप्ताह रोक के रखा। एक बार भाऊ साहब धुमाल एक मुकदमे के सिलसिले में निफाड़ के न्यायालय में जा रहे थे। मार्ग में से वे शिरडी उतरे। उन्होंने बाबा के दर्शन किए और तत्काल ही निफाड़ प्रस्थान करने लगे, परंतु बाबा की स्वीकृति प्राप्त न हुई। उन्होंने उन्हें शिरडी में एक सप्ताह और रोक लिया। इसी बीच निफाड़ के न्यायाधीश उदर पीड़ा से ग्रस्त हो गए। इस कारण उनका मुकदमा किसी अगले दिन के लिए टल गया। एक सप्ताह बाद भाऊ साहब को लौटने की अनुमति मिली। इस मामले की सुनवाई कई महीनों तक और 4 न्यायाधीशों के पास हुई। फलस्वरूप धुमाल ने मुकदमे में सफलता प्राप्त की और उनका मुवक्किल मामले में बरी हो गया। श्रीमती निमाणकेकर की कथा। श्री नाना साहेब निमाणकर, जो निमाण के निवासियों और अवैतनिक न्यायाधीश थे, शिरडी में अपनी पत्नी के साथ ठहरे थे। एक बार उनका पुत्र बेलापुर में रोग से पीड़ित हो गया। तब उसकी माता ने वहां जाकर अपने पुत्र तथा अन्य संबंधियों से मिलने तथा कुछ दिन वहां व्यतीत करने का निश्चय किया, परंतु श्री नाना साहेब ने दूसरे दिन ही उन्हें लौट जाने को कहा। वे असमंजस में पड़ गई कि अब क्या करना चाहिए, परंतु बाबा ने सहायता की। शिरडी से प्रस्थान करने के पूर्व वे बाबा के पास गई। बाबा साठेवाड़ा के समीप नाना साहेब और अन्य लोगों के साथ खड़े हुए थे। उन्हें जाकर चरण वंदना की और प्रस्थान करने की अनुमति मांगी। बाबा ने उनसे कहा, शीघ्र जाओ, घबराओ नहीं। शांत चित्त से बेलापुर में 4 दिन सुखपूर्वक रहकर सब संबंधियों से मिलो और तब शिरडी आ जाना। बाबा के शब्द कितने सामयिक थे। श्री निमाणकर की आज्ञा बाबा द्वारा रद्द हो गई। अगला पहरा नासिक के मूले शास्त्री को गुरु दर्शन हुआ। नासिक के एक कर्मनिष्ठ अग्निहोत्र ब्राह्मण थे जिनका नाम मूले शास्त्री था। वे ज्योतिष के मर्मज्ञ थे। एक बार वे नागपुर के प्रसिद्ध करोड़पति श्री बाबू साहेब बूटी से भेंट करने के बाद अन्य सज्जनों के साथ बाबा के दर्शन करने मस्जिद में आए। बाबा ने फल बेचने वाले से अनेक प्रकार के फल तथा अन्य पदार्थ खरीदे और मस्जिद में उपस्थित लोगों को उनमें बांट दिया। बाबा आम को इतनी चतुराई से चारों ओर से दबा देते थे कि चूसते ही संपूर्ण रस मुंह में आ जाता था और गुठली और छिलका तुरंत फेंक दिया जा सकता था। बाबा ने केले छीलकर भक्तों में बांट दिए और उनके छिलके अपने लिए रख लिए। हस्तरेखा विशारद होने के नाते मूले शास्त्री ने बाबा के से हाथ देखने की प्रार्थना की, परंतु बाबा ने उनकी प्रार्थना पर कोई ध्यान न देकर उन्हें 4 केले दे दिए। इसके बाद सब लोग वाड़े को लौट आए। अब मूले शास्त्री ने स्नान किया और पवित्र वस्त्र धारण करके अग्निहोत्र आदि में जुट गए। बाबा भी अपने नियम अनुसार लेंडी रवाना हो गए। जाते जाते उन्होंने कहा कि कुछ गेरू लाना, आज भगवा वस्त्र रंगेंगे। बाबा के शब्दों का अभिप्राय किसी की समझ में न आया। कुछ समय के बाद बाबा लौटे। अब मध्याह्न बेला की आरती की तैयारियां प्रारंभ हो गई। बापू साहेब जोग ने मूले से आरती में साथ करने के लिए पूछा। उन्होंने उत्तर दिया कि वे संध्या समय बाबा के दर्शनों को जाएंगे। तब जोग अकेले ही चले गए। बाबा के आसन ग्रहण करते ही भक्त लोगों ने उनकी पूजा की। अब आरती प्रारंभ हो गई। बाबा ने कहा, उस नए ब्राह्मण से कुछ दक्षिणा लाओ। बूटी स्वयं दक्षिणा लेने गए और उन्होंने बाबा का संदेश मूले शास्त्री को सुनाया। वे बुरी तरह से घबरा गए और सोचने लगे, मैं तो एक अग्निहोत्र ब्राह्मण हूँ, फिर मुझे दक्षिणा देना क्या उचित है?
माना कि बाबा महान संत है, परंतु मैं तो उनका शिष्य नहीं हूँ। फिर भी उन्होंने सोचा कि जब बाबा सरीखे महान संत दक्षिणा मांग रहे हैं और बूटी सरीखे एक करोड़पति लेने को आए हैं, तो वे अवहेलना कैसे कर सकते हैं। इसलिए वे तुरंत बूटी के साथ मस्जिद गए और अपने को शुद्ध, पवित्र और मस्जिद को अपवित्र जानकर कुछ दूर खड़े हो गए और दूर से हाथ जोड़कर उन्होंने बाबा के ऊपर पुष्प फेंके। एकाएक उन्होंने देखा बाबा के आसन पर उनके कैलाशवासी गुरु गोलप स्वामी विराजमान हैं। अपने गुरु को वहां देखकर उन्हें महान आश्चर्य हुआ। कुछ समय तक उनके मुंह से एक शब्द भी न निकला और उन्होंने अपने आप को चिकोटी काट ली और पुण्य विचार किया, परंतु वे निर्णय न कर सके कि कैलाशवासी गुरु गोलप स्वामी मस्जिद में कैसे आ पहुंचे। फिर सब संदेह दूर करके वे आगे बढ़े और गुरु के चरणों पर गिरकर हाथ जोड़कर स्तुति करने लगे। दूसरे भक्त तो बाबा की आरती गा ही रहे थे, परंतु मूले शास्त्री अपने गुरु के नाम का जय घोष कर रहे थे। फिर सब जाति पाति का अहंकार और पवित्रता और अपवित्रता की कल्पना त्याग कर वे गुरु के श्री चरणों में पुण्य गिर पड़े। उन्होंने आंखें मूंद ली, परंतु खड़े होकर जब उन्होंने आंखें खोली तो बाबा को दक्षिणा मांगते हुए देखा। बाबा का आनंद स्वरूप और उनकी अनिर्वचनीय शक्ति देख के मूले शास्त्री आत्म विस्मृत हो गए और उनके हर्ष का पारावर न रहा। उन्होंने बाबा को पुण्य नमस्कार किया और दक्षिणा दी। अगला पहरा डॉक्टर के लिए साईं श्री राम बने। एक बार एक मामलदार अपने डॉक्टर मित्र के साथ शिरडी पधारे। डॉक्टर का कहना था, मेरे इष्ट तो भगवान श्री राम हैं, मैं किसी यवन को क्यों शीश झुकाऊं। अतः वे शिरडी जाने से असहमत थे। मामलदार ने समझाया, तुम्हें नमन करने को कोई बाध्य नहीं करेगा और न ही तुम्हें ऐसा करने को कोई कहेगा, अतः मेरे साथ चलो, आनंद रहेगा। वे शिरडी पहुंचे और बाबा के दर्शनों को गए, परंतु डॉक्टर को ही सबसे आगे जाते देखकर और बाबा की प्रथम चरण वंदना करते देखकर सबको आश्चर्य हुआ। लोगों ने डॉक्टर से अपना निश्चय बदलने और इस भांति एक यवन को दंडवत करने का कारण पूछा तो डॉक्टर ने बतलाया कि बाबा के स्थान पर उन्हें अपने प्रिय इष्ट देव श्री राम के दर्शन हुए, इसलिए उन्होंने नमस्कार किया। जब वे ऐसा कह रहे थे तब उन्हें साईं बाबा का रूप पुनः दिखने लगा। वे आश्चर्यचकित होकर बोले, क्या यह स्वप्न है? यह यवन कैसे हो सकते हैं? अरे अरे, यह तो पूर्ण योग अवतार हैं। दूसरे दिन से उन्होंने उपवास करना प्रारंभ कर दिया। उन्होंने प्रतिज्ञा की कि जब तक बाबा स्वयं बुलाकर आशीर्वाद नहीं देंगे तब तक मस्जिद में कदापि न जाऊंगा। इस प्रकार 3 दिन व्यतीत हो गए और चौथे दिन उनका एक इष्ट मित्र खान देश से शिरडी आया। वे दोनों मस्जिद में बाबा के दर्शन करने को गए। नमस्कार के बाद बाबा ने डॉक्टर से पूछा, आपको बुलाने का कष्ट किसने किया? आप यहाँ कैसे पधारे? यह प्रश्न सुनकर डॉक्टर द्रवित हो गए और उसी रात्रि को बाबा ने उन पर कृपा की। डॉक्टर को निद्रा में परम आनंद का अनुभव हुआ। वे अपने शहर लौट आए तो उन्हें 15 दिनों तक वैसा ही अनुभव होता रहा। इस प्रकार उनकी साईं भक्ति कई गुना बढ़ गई। इति अध्याय 15। ओम साईं राम।